खाने की टेंशन नहीं है, वहां खा लो, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ नंदी पे बैठे न पेट्रोल खर्चा है, भ्रमण कर रहे हैं। मैया कहती है सुनो महाराज, नड़द पैसा करो है, मने भी मन करे हमारे नड़द रहे। भगवान जी बोले तेरे तो हमें रोटी के लाले पड़ जाएंगे, ननद आ गई तो नहीं महाराज जी, मैंने शौक लगाया कि थोड़ी सी छोटी एक ननद दे दो, हमें मिल जाए। तो भगवान ने एक माया से पार्वती मैया के लिए ननद बनाई और उसका नाम रखा असावरी देवी। असावरी देवी जैसा नाम वैसा ही रूप और वैसा ही भोजन। अब मैया रोज भोजन बनाए, भोजन बनाते बनाते शाम से सुबह हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, उसका पेट नहीं भरे। भोले बाबा जब पार्वती को लेके चल दिए तो वो पीछे से कहती हम भी चलेंगे, हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। मैया पार्वती बोलिए तो फालतू की बला मना किया था स्वामी के, लेकिन मैं ही नहीं मानी। अब तो खाने के लिए, नहाने के लिए, सेवा के लिए पैर दबाओ, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही थी। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है स्वामी आप सही कह रहे हैं, ननद तो आटे की मुड़ी हुई लेकिन आज ऐसा नहीं, आज सास सहेली है, वो ननद भी सहेली हो गई है। जब सास सहेली हो जाए तो घर में मंगल ही मंगल होता है। पुराने जमाने में थोड़े बातें अलग हुआ करती थी, कितना खर्च किया, इतना खर्च करना है, इतना खाना है, इतने में इतना राशन है, इस महीने इतना काटना है, इससे ज्यादा खर्च नहीं हो जाए। अब एक दिन भोजन बनाने के लिए बैठी, सुबह से शाम हो गई, मैया फिर पार्वती करते करते भोजन बनाते बनाते बड़ी परेशान। भोले बाबा के पास पहुंची, भगवान आपकी बेटी का पेट नहीं भर रहा है। एक दिन ननद ने विचार किया कि भौजाई को कुछ आनंद दे, अपनी उनकी जो पैरों की जो दिवाई होती है, फट जाती है जो एड़ियां, उसमें पार्वती मैया को छुपा दिया। अब भोलेनाथ भटकते हैं, घूमते हैं, पार्वती कहाँ चली गई, मिलती नहीं है कहीं भी। अब पार्वती मैया उस बीमारियों में फड़फड़ा रही है, स्वामी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अब वहां से आवाज जाए तब भगवान भोलेनाथ समझ गए तुम्हारी ही करतूत है, और जैसे ही उसने पैर हिलाया पार्वती मैया टपक नीचे। मैया पार्वती बोली है भोलेनाथ है शंभु, मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, ऐसी ननद मुझे नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, तो भोजन बनाओ। भोजन बनाते गए, खाते गए, बनाते गए, खाते गए, उनका पेट पूर्ति नहीं हो पाई। तब भोलेनाथ ने कहा तुलसी का पत्ता लेकर के आओ, भोजन में रखो, तब इनका पेट भरेगा। इस प्रकार तुलसी का पत्ता लेकर के रखा, भोजन में उनका पेट भरा। तब वहां से उनको विदा किया कि हे देवी असावरी, अब तुम्हारी पूजा गढ़वाल क्षेत्र में हुआ करे। तो आज वो वहां विराजमान है और मैया कहती है भैया ऐसी ननद हो कभी ना हो, ननद देवे तो सीधी शादी थी, कम से कम चैन से घर में रहने को दे। तो मैया पार्वती जब भी भोजन का थाल लेकर के भगवान शिव के सामने जाती तो भगवान शिव उस भोजन की थाली को नहीं देखते थे, वो नंदी की तरफ इशारा करते। कई दिन व्यतीत हो गए, वो बोली जैसे कोई पति तारीफ करता है पत्नी की भोजन की तो आनंद आता है, अब मैं भोजन बना के ले जाती हूँ और भोले बाबा भोजन की तरफ देखते नहीं है, नंदी की तरफ देखते हैं। कारण क्या है? उन्होंने कहा देवी मैं नंदी से ये कहता हूँ कि विश्व में जाकर के देखो कोई व्यक्ति जगत में भूखा तो नहीं है, यदि भूखा है तो उस थाली के अन्न से उसका पेट भर करके आओ। इसलिए मैं तुम्हारी थाली की तरफ नहीं देखता, क्योंकि मेरा कार्य है
है लोगों का कल्याण करना। तुम भोजन बहुत अच्छा बनाती हो, मैया पार्वती और शिव जैसा प्रेम किसी देवता में नहीं। और हमारे यहाँ एक से एक सती तो नारी हुई जिनका ग्रंथों में वर्णन है, वेदों की ज्ञाता है। उन्हीं में से हमारी सती अनुसुईया हुई। सती अनुसुईया उत्तानपाद की बेटी की बेटी है। एक बार तीनों देवियां मीटिंग कर रही थी, जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं कि कौन सी मीटिंग पार्टी होती है, इधर होती है अग्रवालों में।